नमस्कार दोस्तों, मैं वीर सिंह। आज आपके बीच में काफ़ी सारे सवाल आ रहे थे और बहुत सारी क्वेरीज भी थी कि सर जो अभी हिंदूज़ में चल रहा है वहाँ पर क्या हो रहा है कि वाइफ अपने हस्बैंड को हराश कर रही है और तलाक के नाम पर, डाइवोर्स के नाम पर उनसे मोटी रकम हासिल कर रहे हैं। मैं सबसे पहले तो आपको बता दूं कि जब भी हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत अगर आपको डाइवोर्स लेना है तो आपको इन कंडीशंस में से किसी एक कंडीशन को फुलफ़िल करना होगा। ठीक है, सबसे पहली कंडीशन क्या है कि अगर एक वाइफ अपनी मैरिज के बाद से किसी और के साथ नाजायज़ संबंध रखती है, वो आता है एडल्ट्री में, तब आप तलाक के हकदार बनते हो। या फिर आपके साथ क्रुएल्टी करती है किसी तरह की, मेंटली हो सकती है, फिजिकली हो सकती है। डिजर्शन आ गया कि आपकी वाइफ आपको छोड़ करके चली गई और 2 साल कम से कम टाइम पीरियड है कि वो उसके बाद आप तलाक के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। या फिर कन्वर्जन, उन्होंने किसी और धर्म में वहाँ पर चले गए हों, किसी और धर्म की शरण में चले गए हों, तब आप तलाक के लिए। या फिर वाइफ का अनसाउंड माइंड हो जाता है, ठीक है, कि भाई उसकी दिमाग की जो हालत है वो बिगड़ गया, मेंटल हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है उनको कोई ऐसी प्रॉब्लम है, वो ऐसी कोई बीमारी है जिसकी रिकवरी नहीं हो सकती, तब आप अप्लाई कर सकते हो। या फिर कोई ऐसी डिसीज़ जिसका कोई इलाज ही नहीं है, जैसे HIV हो गया, एड्स हो गया। ठीक है जी। और उसके बाद या फिर वो सन्यासी हो गए हों या फिर 7 साल तक उनका कोई अता पता नहीं हो। ठीक है, ये सभी कंडीशंस अगर हस्बैंड को अपनी वाइफ से डाइवोर्स लेना है तब भी अप्लाई होती हैं, या फिर वाइफ को अपने हस्बैंड से डाइवोर्स लेना है तब भी अप्लाई होती हैं। लेकिन आज के सिनेरियो में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है हस्बैंड को। एक हस्बैंड को अगर अपनी वाइफ से, क्योंकि यहाँ पर कोई भी रूल रेगुलेशन नहीं बनाए गए हस्बैंड के लिए, वाइफ के लिए, लेडी के लिए हमारे कानून में बहुत सारे अधिकार हैं। लेकिन अगर एक हस्बैंड के साथ कोई क्रुएल्टी होती है, उसके साथ कोई अमानवीय व्यवहार होता है, तो उसके लिए कोई भी रास्ता नहीं है, कहीं से भी उसको न्याय की गुंजाइश नहीं है। अगर हस्बैंड और वाइफ आपस में तलाक लेते हैं, डाइवोर्स के लिए अप्लाई करते हैं, तो उनके लिए सबसे पहली कंडीशन है या तो वो इनमें कंडीशनों में से फुलफ़िल करें, या फिर सेक्शन 13B, ठीक है जी, इसको बोलते हैं म्यूचुअल कंसेंट। म्यूचुअल कंसेंट, देखिए, अगर आपको म्यूचुअल कंसेंट में अगर डाइवोर्स ले रहे हैं तो उसके लिए हस्बैंड को एक बहुत बड़ी अमाउंट पे करनी होती है, और आज के टाइम पे यही सबसे बड़ा हथियार लेडीज़ हस्बैंड के लिए अप्लाई कर रही हैं। वो बहुत बड़ी अमाउंट उनसे रिक्वायर करते हैं कि वो इतनी अमाउंट दे तब जाके हम आपको तलाक देंगे। आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है कि जब भी कोई नौकरी पर लग जाता है, नौकरी पर लगने के बाद उसके पास बहुत सारे रिश्ते आते हैं, तब कहेंगे कि लड़की बहुत अच्छी है, ये है, वो है। लेकिन जब शादी हो जाती है, तब शादी होने के बाद से तब पता चलता है कि हाँ भाई ये कैसी है, इसका करैक्टर कैसा है, बोलचाल कैसी है। और जब बंदा परेशान हो जाता है और वो कहता है कि मुझे तलाक चाहिए, लेडी कहती है नहीं नहीं तलाक नहीं देंगे। वो क्या करते हैं, ना तो हस्बैंड के साथ में उसकी फैमिली में रहेंगे और ना ही उसे छोड़ करके जाएंगे, यानी ना तो वो उसे डाइवोर्स देंगे और ना ही हस्बैंड के साथ में रहेंगे। वो क्या कहेंगे जी, हमें तो जी खर्चा चाहिए, मेंटेनेंस की डिमांड करेंगे। मेंटेनेंस की मांग करेंगे। फिर ये मेंटेनेंस, जब वो वाइफ हस्बैंड के साथ में रह ही नहीं रही, ना तो उसकी फैमिली को कोऑपरेट कर रहे हैं, ना उसकी देखभाल कर रहे हैं, मेंटेनेंस के लिए डिमांड कर रहे हैं, तो अभी क्या ये इन्होंने एक हथियार बनाया हुआ है
वाइफ ने, क्या करते हैं कि भाई हस्बैंड उनका जॉब करता है, गवर्नमेंट सर्विस में है और उनकी मौज लगी पड़ी है, और इसीलिए वो 13B के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो वो कहते हैं कि हमें तो लाखों में करोड़ों में अमाउंट चाहिए। ठीक है, अगर हस्बैंड चाहे कि मुझे ऐसी वाइफ से जो करेक्टर में सही नहीं है, जो उसको कोऑपरेट नहीं करती, जो उसके साथ में नहीं रह रही है, अगर वो उसको तलाक देना चाहे तो ये है इनमें से। लेकिन यहाँ पर तलाक लेने के लिए आपको बहुत लंबा समय लग जाता है, बहुत लंबा। तो हर बंदा यही प्रयोग करेगा कि वो 13B में किसी न किसी तरह से वहाँ पर डील करे, अमाउंट ऊपर नीचे हो करके हो जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मुस्लिम लॉ है, हिंदू लॉ से कहीं अच्छे मुस्लिम लॉ हैं, उसमें क्या करते हैं कि जब भी में क्या करते हैं वहाँ पे डावर एक अमाउंट पहले ही तय की जाती है, महर, जिसको हम बोलते हैं महर या फिर डावर, इसको डावर बोलते हैं। कि भी जब भी मुस्लिम लॉ के अनुसार हस्बैंड और वाइफ की दोनों की आपस में शादी होती है, तब वहाँ पर तय कर दिया जाता है कि अगर इन द मीन टाइम उनको डाइवोर्स लेना है तो एक फ़िक्स अमाउंट होती है जो वाइफ को शादी के टाइम पर ही दी जाती है। लेकिन हिंदू लॉ के अनुसार ऐसा कुछ भी नहीं है। हिंदू लॉ के अनुसार वहाँ पर कुछ भी डिसाइड नहीं किया जाता कि भाई अगर आपको तलाक लेना है, आपको डाइवोर्स लेना है तो आप क्या करोगे। वहाँ पर कोई अमाउंट फिक्स नहीं है, वो वाइफ के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है जी। तो मैं चाहता हूँ कि आज इस समय में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी वाइफ से, अपनी बीवी से परेशान हैं और वो चाहते हैं कि वो तलाक लें, लेकिन उनको कहीं ना कहीं मेंटेनेंस की वजह से परेशान कर दिया जाता है, हरासमेंट होती है। तो हम आपसे भी यही गुजारिश करेंगे कि सरकार से जल्द मांग करे कि कहीं ना कहीं हिंदू मैरिज एक्ट में कहीं ना कहीं तब्दील लेकर के आया जाए, जिससे तलाक को आसानी से अप्लाई किया जा सके और डाइवोर्स आसानी से हासिल किया जा सके, जिससे ज़िंदगी ना तो किसी की बर्बाद हो और लोग अपनी ज़िंदगी जी सकें। धन्यवाद।